प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया आसान और असरदार अंदाज में सुनाएंगे। ये वो कहानी है जो अल्लाह की राह में सच्ची ईमानदारी और फरमाबरदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने ये किस्सा पहले भी सुना होगा, लेकिन इस बार हम इसे इस तरह पेश करेंगे कि आप इसे दिल से महसूस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे। तभी उन्हें एक अजीब सपना आया। एक रूहानी आवाज उनके दिल में उतरती चली गई, ऐ इब्राहिम, तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सपना देखकर उठ बैठे। उन्हें मालूम था कि नबी के लिए सपना आम नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है। सुबह होते ही उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अगली रात फिर वही आवाज सुनाई दी, ऐ इब्राहिम, कुर्बानी करो। इस बार भी उन्होंने बिना देर किए 100 ऊंट और कुर्बान कर दिए। अब तक 200 ऊंट कुर्बान हो चुके थे, लेकिन फिर भी दिल को चैन नहीं मिला। उन्हें लग रहा था कि अल्लाह की रजामंदी अब भी हासिल नहीं हुई। तीसरी रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार कहा गया, ऐ इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करो। सुबह होते ही वह सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, 200 ऊंट कुर्बान किए, फिर भी मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं? क्या मेरा रब मुझसे कुछ और चाहता है? तभी उनका दिल बोला, इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारा कौन है? और जवाब मिला, मेरा बेटा इस्माइल। इस्माइल जो उन्हें बुढ़ापे में मिला था, उनकी आंखों की ठंडक, उनकी दुआओं का नतीजा, उनका सहारा। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह उन्हीं की कुर्बानी चाहता है, तो उनके दिल में कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं आई। उन्होंने अपने रब से वफादारी का इरादा कर लिया और कहा, अगर मेरा रब मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं रब की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म पाया तो उन्होंने अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पवित्र इरादा कर लिया। सोच में देर नहीं की और अगले ही सुबह एक भारी दिल और नम आंखों के साथ मक्का की ओर रवाना हो गए। साथ में एक तेज धार की छुरी और कुछ रस्सियां ले ली। कई मील का सफर तय करके जब मक्का पहुंचे तो बीबी हाजरा के घर गए और थोड़ी देर आराम किया। फिर अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारा और नर्म लहजे में कहा, मेरे प्यारे बेटे, उठो, नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो। आज मैं तुम्हें एक खास दावत में ले चलूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपने पिता की छाया से दूर रहे थे। उन्होंने कभी पिता का वो प्यार और ममता नहीं देखा था जो हर बच्चा चाहता है। आज अचानक जब पिता ने इतने प्यार से साथ चलने को कहा तो उनका दिल खुशी से झूम उठा। दौड़ते हुए माँ के पास गए और कहने लगे, अम्मी, आज अब्बू मुझे दावत में ले जा रहे हैं, मुझे जल्दी से नहला दीजिए और मेरा सबसे प्यारा कपड़ा पहना दीजिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, आज मैं अपने अब्बा के साथ जाऊंगा। बीबी हाजरा कुछ देर के लिए चुप रह गई। बेटे की मासूम खुशी ने उनके दिल को भी खुश कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी ने जगह बना ली। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, क्या वाकई अब्बा तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मी, आप चाहें तो अब्बा से पूछ लीजिए। फिर बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप वाकई इस्माइल को किसी दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम इस्माइल को नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, मैं उसे एक जगह दावत में ले जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल उठ सकता है कि क्या एक नबी होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी और बेटे से कोई बात छुपाई? क्या उन्होंने झूठ कहा? नहीं। अगर आप गहराई से सोचें तो उनका कहना बिल्कुल सच था। वह वाकई अपने बेटे को एक दावत में ले जा रहे थे, लेकिन यह दावत किसी इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी की दावत थी। यह दुनिया की सबसे पाक, सबसे रूहानी और सबसे बड़ी दावत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर अल्लाह की दी हुई उस पाक दावत की तरफ जा रहे थे। बीबी हाजरा ने बेटे को अच्छे से नहलाया, खुशबू लगाई और सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाकर सजाया। फिर जब बेटे को शौहर के हवाले करने लगी तो नम आवाज में कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, इस्माइल को मैंने अपनी गोद में पाला है, उसकी हर सांस को महसूस किया है। आज तक एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। आज आप उसे लेकर जा रहे हैं तो एक गुजारिश है, उसे अपनी निगाह से ओझल मत करना। जब तक आप दोनों वापस नहीं लौटते, मेरा दिल बेचैन रहेगा। मैं राह देखती रहूंगी आपकी और मेरे बेटे की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुनते रहे, मगर कोई जवाब न दे सके। उनके दिल में जैसे एक तूफान चल रहा था। होंठ चुप थे, लेकिन आंखों में गम की नमी थी। आंखों के कोनों में जमी हुई अश्कों की बूंदें जैसे छलकने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। इसके बाद वह अपने नन्हे बेटे इस्माइल को साथ लेकर मीना की तरफ रवाना हुए। जब ये मंजर शैतान ने देखा कि इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने सबसे प्यारे बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हैं, तो वह बौखला उठा। वह चिल्लाने लगा, हाय, मैं शैतान हूँ, इंसान का दुश्मन, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जन्नत से निकाला गया। मैं हमेशा के लिए जहन्नुमी हूँ, और ये इब्राहिम इंसान होकर भी अल्लाह का इतना फरमानबरदार बन रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, किसी भी हालत में यह कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। शैतान ने एक चाल सोची। वह इंसान का रूप धरकर बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहा है? बीबी हाजरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
क्यों नहीं, इब्राहिम उसे एक खास दावत में लेकर गए हैं। शैतान ने मन ही मन सोचा, वही हुआ जो मैं जानता था। औरतें बहुत भावुक होती हैं, इन्हें धोखे में डालना आसान है, अब देखता हूँ इसे कैसे भटकाया जाए। फिर उसने बीबी हाजरा से कहा, ए हाजरा, तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। बीबी हाजरा ने शैतान की बातें सुनकर कहा, तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे शौहर अल्लाह के एक पैगंबर हैं, वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करती, और सच सच बता तू है कौन और किस मकसद से मेरे शौहर के खिलाफ मुझे भड़काने आया है? इब्लीस ने कहा, हाजरा, अभी तो तू बड़ी तेज बातें कर रही है, लेकिन कल जब देखेगी कि इब्राहिम ने वाकई में अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दिया है, तब तेरा ये तेज कहाँ जाएगा? बीबी हाजरा अब थोड़ा नाराज होकर बोली, ठीक है, तू जो कहना चाहता है साफ साफ बता। शैतान ने कहा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तू मुझे समझा सकता है कि एक बाप क्यों अपने इकलौते बेटे को ज़बह करेगा? इसमें क्या तर्क हो सकता है? शैतान बोला, ओ हाजरा, इब्राहिम यूं ही थोड़ी ज़बह करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और इसी वजह से इब्राहिम इस्माइल को लेकर मिना की तरफ गए हैं। अभी भी वक्त है, जल्दी कर और जाकर अपने बेटे को बचा ले, नहीं तो देखेगी कि तेरा शौहर इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए तेरे बेटे को ज़बह कर चुका होगा। अब बीबी हाजरा ने इब्लीस की सारी बातें सुन ली। उन्होंने बेहद इत्मीनान और यकीन से जवाब दिया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के करोड़ों इंसानों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए पसंद किया है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? सिर्फ एक इस्माइल नहीं, अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता और सबको अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देता, तो मैं हर एक को खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। अब मैं पहचान चुकी हूँ, तू मरदूद है, तू शैतान है, तू मुझे धोखा देने और भटकाने आया है। मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ और हुक्म देती हूँ, फौरन मेरे सामने से दफा हो जा। बीबी हाजरा की ये ईमान और जोश से भरी बातें सुनकर वो लानती शैतान वहाँ ठहर न सका। जैसे पागल कुत्ता अपनी दुम दबाकर भागता है, वैसे ही वह वहाँ से भाग निकला। जब शैतान ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखा देना नामुमकिन है, तो उसने सोचा, चलो अब उस बच्चे इस्माइल को ही भटका दूं। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी इब्लीस उनके पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। शैतान ने इशारे से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थोड़ा दूर जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। फिर उसने कहा, इस्माइल, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्यों? अब्बा मुझे दावत में ले जा रहे हैं। इब्लीस बोला, ओ भोले बच्चे, तुम तो बहुत ही मासूम और सीधे सादे हो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें धोखा दिया है, उन्होंने दावत का बहाना बनाया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इतने वक्त बाद वो मुझसे मिलने आए हैं, वो क्यों मुझे धोखा देंगे? इब्लीस बोला, इस्माइल सुन लो, तुम्हारे पिता तुम्हें धोखा देकर ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। मीना पहाड़ पर जाकर वो तुम्हें ज़बह कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, ये कैसी बात है? भला कोई बाप अपने बेटे को बिना वजह ज़बह कर सकता है? इब्लीस ने कहा, तुम्हारे अब्बा बिना वजह तुम्हें ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें, और वो अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हें मिना पहाड़ पर ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करोड़ों इंसानों में से मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल किया है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत और इज्जत है। मैं पहचान गया हूँ कि तू वही अभिशप्त इब्लीस है। सुन ले, अगर अल्लाह मुझे लाखों करोड़ों जानें देता और हर जान को अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देता, तो मैं हर बार उस कुर्बानी के लिए तैयार रहता। अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी बुराई से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसी याद में आज भी हज के दौरान हाजी शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना की वादी में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में आता है कि ज़बह से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा करना चाहा, जैसा कि कुरान पाक की सूरह अस-साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102 में जिक्र है। फिर इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल निहायत खुशी और सुकून से भर गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, अब्बा आप मुझे ज़बह करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ अर्जें हैं, क्या आप इन्हें मानेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल बेटे, तुम जो कहना चाहते हो कहो, मैं भरसक उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा पहली दरख्वास्त ये है कि मुझे ज़बह करने से पहले मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जानवर ज़बह होते वक्त हाथ पांव मारते हैं। मैं भी अगर तकलीफ की हालत में ऐसा करूं और मेरे पैर आपकी जानिब लग जाए तो ये मेरी तरफ से बेअदबी होगी। मैं नहीं चाहता कि मौत से पहले मुझसे कोई बेअदबी हो। दूसरी अर्ज ये है कि जब आप मुझे ज़बह करें उस वक्त अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए, ऐसा न हो कि आपकी नजर मेरी सूरत पर पड़ जाए
जाए और आपकी मोहब्बत जाग उठे, जिससे अल्लाह के हुक्म की अदायगी में रुकावट पैदा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी सूरत आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रोक दे। तीसरी और आखिरी अर्ज ये है कि जब आप घर वापस जाएं तो मेरी खून आलूदा कमीज मेरी अम्मी के पास ले जाएं। उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना अल्लाह ने हमें अपनी राह में कुर्बान होने की तौफीक दी है, इस सब्र के बदले हम जन्नत में एक साथ होंगे। और उनसे कहना कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरी कुर्बानी पर कोई गम न करें। बेटे की ऐसी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल और भी मसर्रत और तस्लीम से भर गया। उन्होंने पहले ही अपने कुर्ते की आस्तीन में एक रस्सी और एक छुरी छुपा रखी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी निकाली, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह बांध दिया, फिर उन्हें जमीन पर इस तरह लिटा दिया कि गर्दन ज़बह के लिए सामने हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी है और उनका इरादा पूरा पक्का है कि वे अपने इकलौते बेटे को अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान कर देंगे। इस कुर्बानी के जरिए वे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, उनके इरादे में कोई कमी नहीं और अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस अमल से रोक नहीं सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसकी इताअत से इस कदर सरशार है कि वे अब अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने को तैयार हैं। आसमान और जमीन के सारे फरिश्ते ये मंजर देखकर कांप रहे हैं। वे अल्लाह की तस्बीह और उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी उठाते हैं और जैसे ही वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाने लगते हैं, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन छुरी को हुक्म फरमाते हैं, ऐ छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी ना काटना। अगर तूने इस्माइल के जिस्म को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह कहकर छुरी चलाते हैं, मगर छुरी तो अल्लाह का हुक्म पा चुकी है। वो अल्लाह के डर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को छूती तक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार कोशिश करते हैं, छुरी चलाते हैं, पूरी ताकत से गर्दन पर रगड़ते हैं, लेकिन छुरी कोई असर नहीं करती। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं, अब्बा जान, शायद आप मुझे देखकर नरमी कर रहे हैं और पूरे जोर से छुरी नहीं चला पा रहे। आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाइए। अगर हम दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में नाकाम रहे तो कयामत के दिन हमें जवाब देना होगा। बेटे की ये बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर से पूरी ताकत से छुरी चलाते हैं, मगर तब भी छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को नहीं काटती, यहाँ तक कि एक बाल भी नहीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थक जाते हैं और मायूसी में छुरी को जोर से फेंक देते हैं। वो छुरी उड़कर एक पत्थर से जा टकराती है और जैसे ही लगती है वो पत्थर दो टुकड़े हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि छुरी में धार है, वो तो पत्थर को काट सकती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की हिफाजत हासिल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को फिर उठाते हैं और एक बार फिर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह की कोशिश करने लगते हैं। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्रील, तू जन्नत से एक दुम्बा लेकर जा और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह वह जन्नती दुम्बा रख दे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से वह दुम्बा लेकर जमीन पर आ गए। प्यारे सामीन, यहाँ एक बात जानना बेहद अहम है। ये वही दुम्बा था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबील ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया था। उस वक्त अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल करके उस दुम्बे को जन्नत में महफूज रखा था। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन से हटा दिया और उनकी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे वह जन्नती दुम्बा रख दिया। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाई और वह दुम्बा फौरन ज़बह हो गया। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। जैसे ही कुर्बानी मुकम्मल हुई, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास सही सलामत खड़े हैं और ज़बह हुआ था वह जन्नती दुम्बा। इस नजारे को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई जिब्रील, क्या मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की? मैं अपने बेटे को ज़बह क्यों नहीं कर सका? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ताला आपसे बेहद राजी हैं। आपने अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का पूरा इरादा कर लिया था और आपका बेटा इस्माइल भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका चुका था। दोनों ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सबूत दिया। यही आपका इम्तिहान था और आप दोनों उस इम्तिहान में कामयाब हुए। आपकी सच्चाई, आपकी इताअत और अल्लाह की मोहब्बत में आप जो कुछ करने को तैयार थे, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इनाम दिया और वही जन्नती दुम्बा भेजा ताकि आप उसे कुर्बान करें। यही आपकी कुर्बानी है और यही अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्रिय दर्शकों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल